हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12वीं के राजनीति विज्ञान, जिसमें कि अध्याय 6 चैप्टर नंबर 6 जो संवैधानिक व्यवस्था का संकट, इससे संबंधित हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जिसमें कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उनके साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे और इसको पूरा डिटेल के साथ हम समझाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके आने वाले 2022 का जो 12 का एग्ज़ाम है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया। भारत में नौकरशाही के विचार विमर्श का समर्थन वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया है। किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए, इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी और इन्होंने ही प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किया था। वहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे, JL नेहरू जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसने कहा कि दोष होते हुए भी, किसने कहा दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। यह किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? ये किसने कहा था? ये हेरोल्ड लॉस्की ने कहा है। ध्यान रखेंगे, ये किसने कहा था? हेरोल्ड लॉस्की के द्वारा ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रधानमंत्री के समय में यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्त से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, जो भी जज बनाया जाएगा, जज पे जिनको नियुक्त किया जाएगा, नियुक्त करने के पहले उनका जो सामाजिक दर्शन है उनको देखा जाना चाहिए। ये जो शब्द कहा है ये किसके द्वारा कहा गया? इंदिरा गांधी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ये किसके द्वारा कहा गया? इंदिरा गांधी के द्वारा। इन्होंने ही कहा था कि जिस व्यक्ति को जज पे नियुक्त किया जाए और उस व्यक्ति को नियुक्त करने के पहले उनका सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए। ये किसने कहा था? श्रीमती इंदिरा गांधी। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। इसी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। ध्यान रखेंगे, किसका? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में देख लेते हैं, विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया। ध्यान रखेंगे, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। और यही विनोबा भावे है जिनको 1958 में भारत की ओर से प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। पत्रकारिता में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको भारत की ओर से सबसे पहली बार किनको दिया गया था? विनोबा भावे को। कब? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? यानी कि वहाँ पर सफलता नहीं पाया। किसने? नवनिर्माण आंदोलन ने। ये बिहार के अंदर, बिहार के अंदर नवनिर्माण आंदोलन जो हुआ था वो क्या हुआ? विफल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद, यानी जनता पार्टी की अगर सरकार बनी तो उस समय प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मोरारजी देसाई को। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई को 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ध्यान रखेंगे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कब बने थे? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, जनता सरकार के समय में किसे, वही जनता पार्टी के सरकार में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को क्या किया गया था? जनता पार्टी के समय में किसे विशेषाधिकार
का हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी को। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 8 है, नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है? नागरिक स्वतंत्रता संघ से जो नाम जुड़ा हुआ है वो है वी.एम. तारकुंडे। ध्यान रखेंगे, वो कौन जुड़ा हुआ है? वी.एम. तारकुंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संशोधन, ये 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976। और इसी 42वां संविधान संशोधन का भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में है, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा स्थान मिले? यानी 1977 के जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को सबसे अधिक स्थान मिले थे? वो जनता पार्टी को। ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक जो पद सीट मिला था वो किस पार्टी को? जनता पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 11 है, संपूर्ण क्रांति का से किसका नाम जुड़ा है? संपूर्ण क्रांति का जो नाम जुड़ा है वो जयप्रकाश नारायण से जुड़ा है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जनता पार्टी का गठन, इसके बारे में जानते हैं। जनता पार्टी, सबसे पहले तो जनसंघ, इसको जानिए। जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में, 1951। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जनसंघ की स्थापना किया गया था 1951 में। इसी जनसंघ का नाम बदल के 1977 में जनता पार्टी बनाया गया। जनता पार्टी कब बना? 1977 में। किसके द्वारा बनाया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ध्यान रखें, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यही जनता पार्टी बाद में चल के 1980 में भारतीय जनता पार्टी बना। भारतीय जनता पार्टी किनके सहयोग से ये बना? अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखेंगे। जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में। सबसे पहले जनसंघ की स्थापना हुआ था 1951 में। किस नाम से? किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। 1951 में जो संस्था बनाया गया था उनका नाम था जनसंघ। इसी जनसंघ का नाम बदल के 1977 में कर दिया गया जनता पार्टी। ध्यान रखेंगे, क्या कर दिया गया था? जनता पार्टी। और जनता पार्टी का जो गठन किया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। यही जनता पार्टी बाद में 1980 में आगे चलकर क्या बना? भारतीय जनता पार्टी। किनके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? जनता पार्टी का गठन। जनता पार्टी का तो गठन हुआ था 1977 में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर को सही आंसर हो जाएगा। 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया है वो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान किसका नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। और ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। दूसरे प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का अगर जन्म की बात किया जाए तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है। 2 महापुरुष ऐसे हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। वहीं पर बात करें जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अगर यहाँ पर जोड़ दिया जय विज्ञान, अगर यहाँ पे जय विज्ञान तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। फिर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान,
और अगर क्वेश्चन पूछा जाए जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है। यानी 1975 में अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अशांति, आंतरिक अशांति के कारण 1975 में आपातकाल लगाया गया था। और वो आपातकाल की जो घोषणा करने वाले राष्ट्रपति थे उनका नाम फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं आपातकाल के बारे में। देखिए आपातकाल जो है, आपातकाल जो लगाया जाता है वो प्रमुख रूप से अगर कोई बाहरी देश हमारे देश पे आक्रमण करता है तो आपातकाल लगाया जाता है, या हमारे देश के अंदर किसी भी तरह के आंतरिक गड़बड़ी हो गई जिसके कारण आपातकाल लगाया जाता है। ये आपातकाल की प्रावधान के बारे में बात करते हैं तो आपातकाल का जो प्रावधान लिया गया वो जर्मनी से लिया गया है। हमारे देश में यानी भारत में आपातकाल का जो प्रावधान लिया गया किस देश से? जर्मनी से। आपातकाल 3 तरह के होते हैं। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं आपातकाल। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा जो होता है वो राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो होता है वित्तीय आपातकाल। तीसरा क्या होता है? वित्तीय आपातकाल, ध्यान रखेंगे, वित्तीय आपातकाल। वहीं पर बात करें हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल का बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल तो अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंदर लगाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। ये डबल स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, तो ध्यान रखेंगे। आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। भारत में आपातकाल 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, तो भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार। पहली बार जो लगा है, ध्यान रखेंगे, 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरी बार जो लगा है 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को। तीसरी बार जो लगा है 25 जून 1975 को। ये 1975 में जो लगा है आंतरिक अशांति के कारण। 1971 में जो लगा था पाकिस्तान से जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय दूसरी बार लगा था 1971 में। और पहली बार जो लगा था ये चीन के साथ जो युद्ध हो रहा था उस समय। तो ध्यान रखेंगे भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? 3 बार, 1962 में, 1971 में और 1975 में। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर वहीं पर बात करें राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार किस राज्य में लगा है, तो पंजाब में। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? पंजाब में। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल अभी भारत में एक बार भी नहीं लगा। तो ये आपातकाल के बारे में हम आप लोगों को जानकारी दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन पे हम लोग पीछे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या था? क्वेश्चन 14 में 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में है। क्वेश्चन नंबर 15, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? अभी बताएं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंदर लगाया जाता है? 360। अगर वहीं पर बात करें 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल। अभी पीछे बताएं, राष्ट्रीय आपातकाल
राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। और राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 356, 368, अनुच्छेद 368 में संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 368 के द्वारा क्या किया जाता है? संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति कब की घोषणा कब हुई? यानी कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण सबसे पहली बार जो आपातकाल लगाया गया वो कब लगाया गया था 1975 में। ध्यान रखेंगे कब लगाया गया था? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनता पार्टी का जो नाम है इसका पहले किस नाम से जाना जाती है? जनसंघ। ध्यान रखेंगे, अभी पीछे बताएं जनसंघ। जनसंघ की स्थापना 1951 में 1951 में किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। जनसंघ का नया नाम बना जनता पार्टी, और जनता पार्टी से फिर क्या बना? भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो ये जनसंघ का नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में है, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 20 में 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना था? ये मोरारजी देसाई बने थे। ध्यान रखेंगे 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसमें कौन प्रधानमंत्री बने थे? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, 21 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है, और वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? यह अनुच्छेद नंबर 13 के अंदर है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो अंदर है, किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने? बिहार के अंदर जो संपूर्ण क्रांति, समझ लीजिए ये बात आ गया संपूर्ण क्रांति, तो आंख बंद करके हम लोगों को आंसर कर देना है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति बिहार पूछे, भारत पूछे, जहां भी पूछे तो आंसर कर देना है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन? गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। कब? 1977 में। कब बने थे? 1977। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किया? किस वर्ष? 1975। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किया? वो 1975 में। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? 1977 में। कब आई थी? 1977 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था जयप्रकाश नारायण ने। लोकनायक, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते हैं? लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, इसका उपनाम है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कि जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जनता पार्टी का जो सरकार बना था 1977 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो मोरारजी देसाई बने थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, अभी बताएं पहली बार, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1972 में,
1962 में। पहली बार कब? 1962। दूसरी बार कब? 1971। और तीसरी बार कब? 1975। इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ तो ऑप्शन 62 है नहीं, सिर्फ 75 वाला है, इस तरह से इसका आंसर 1975 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारत में पहली बार जो आपातकाल लगा था 1962 में, दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार जो लगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 352 में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। और 360 में जो लगाया जाता है वो वित्तीय आपातकाल। 360 में क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल। 368 ये इनके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, जय जवान जय किसान, तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम जो चलाया गया था वो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में चलाया गया। ध्यान रखेंगे, 20 सूत्री कार्यक्रम किसके समय में चलाया गया था? इंदिरा गांधी के शासनकाल में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1974 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? रेल हड़ताल के जो नेता थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। ध्यान रखें, 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था उनके प्रमुख नेता का क्या नाम था? जॉर्ज फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन पारित कब हुआ था? 1976 में। और 42वां संविधान संशोधन को ही हम लोग को बोलते हैं लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? लघु संविधान। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट भी है ये। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसी के साथ इसमें 36 क्वेश्चन था, जिसमें कि एक्स्ट्रा फैक्ट में भी हम आप लोगों को बताएं। और अब आप हमें बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर कुछ समझने में परेशानी हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम ज़रूर इसका आंसर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।